नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। लेट्स मेक थिंग्स इजी एंड सिंपल। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस बारे में कि कोविड के टाइम में जो है ऑक्सीमीटर की बहुत बातें होती हैं। ऑक्सीमीटर, जहाँ देखो ऑक्सीमीटर ऑक्सीमीटर, और जितनी डिमांड होती है उस डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी अगर कम हो तो उसके रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि ऑक्सीमीटर है क्या, उसको यूज़ कैसे करते हैं, और क्या सच में ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, या हम भी भेड़ चाल की तरह जो है, जैसे सबने बोला वैसे ही हम भी शुरू हो जाते हैं कि सुना। वैसे ही देखो, इस कंडीशन में, कोरोना के टाइम में कंडीशंस ऐसी हैं कि आदमी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ तो होता ही है। तो ऐसे में हम जो है आसपास के माहौल से थोड़ा सा हम इतना ही इफ़ेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इस समय इफ़ेक्ट हो जाता है कि हम भागते हैं ऑक्सीमीटर ले ले आए, ये ले आए, वो ले आए। लेकिन क्या सच में ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है? तो मैं आज आपको ऑक्सीमीटर बताने वाली हूँ। ऑक्सीमीटर, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इट इज़ अ डिवाइस। ये ऐसी डिवाइस है, ऐसी छोटी सी मशीन है जिससे आप ऑक्सीजन पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन इस समय है। और उसका एक मापदंड होता है कि अगर ऑक्सीजन 90 से कम हो जाए तो आपको उस समय जो है मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, उससे कम में नहीं पड़ती है। तो अगर ऑक्सीजन थोड़ी कम भी हो जाए तो बजाय ये ऑक्सीमीटर के हम लोग जो है बहुत सारे और मेजर्स भी हैं जो हम घर में अगर अपनाएं तो वो हमारे घर के एनवायरनमेंट को भी क्लीन करेंगे और साथ साथ में हमें जो है स्वस्थ भी रखेंगे। तो इन सब के बारे में बात करूँगी आपसे डिटेल में अपने इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको जो भी मिथ्स हैं, आपको जो भी गलत धारणाएं हैं ऑक्सीमीटर की इम्पोर्टेंस को लेकर, आई एम श्योर इस वीडियो के बाद में वो धारणाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीमीटर। दोस्तों, ऐसे मार्केट में ऑक्सीमीटर आता है और अलग अलग रेंज का होता है। अगर 700, 600, 800 इसकी रेंज का ऑक्सीमीटर आप लेंगे, वो पक्का चाइनीज़ ऑक्सीमीटर है। और चाइनीज़ ऑक्सीमीटर के अंदर कभी भी रीडिंग सही नहीं आती है कुछ दिन के अंदर। चाइना का तो वैसे ही हमें पता ही है, ये सब बीमारी का शुरुआत ही, जनक ही, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो जेनेटिक लेवल पे शुरू करी है, चाइना ने ही करी है। तो ऐसे देश की चीज़ें क्या लेनी, बताइए, जो इतना ख़राब है कि दुनिया को जो है, हम कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, पूरा विश्व जो है हमारा भाई भाई है, परिवार है, सुखी रहें। और चाइना ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं सुखी रहूँ, पूरी दुनिया जाए भाड़ में, पूरी दुनिया मरे जो मर्जी हो। तो ऐसे देश की चीज़ें लेंगे आप, कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो डुप्लीकेट और दूसरा सारा पैसा उस देश को जाता है। तो बिल्कुल भी लीजिए, हमारे देश की बनी चीज़ें अगर बहुत ज़रूरी हो तो हमारे देश की लीजिए। तो अगर आप इंडियन मेक की लेते हैं तो ये आपको 1500 में आराम से मिल जाएगा। ये मैंने 1500 का लिया था, 1500 का, और मेडिकल स्टोर से लिया था। मेडिकल स्टोर से ही लीजिए, और ज़रूरी नहीं कि आप मेडिकल स्टोर जाएं। अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा इसकी नीड है तो आप जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, नेट पे चेक करिए कि आपके आसपास एड्रेस डालिए, वहाँ पर जो भी मेडिकल स्टोर होते हैं उनकी नेट पे आ जाती है। वहाँ से आप फ़ोन नंबर लेकर उनको कॉल, मैंने भी ऐसे ही किया था, कॉलिंग करी थी। कॉल करने के बाद हमने उनको बोला कि हमें ऐसे ऑक्सीमीटर चाहिए, तो उसके बाद ऑक्सीमीटर वो हमारे घर पर डिलीवर कर गए, हमारे घर के बाहर, डोर के बाहर रख गए, और हमने उनको कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। आप कैश ऑन डिलीवरी कर लीजिए, आप चाहे पेटीएम से कर लीजिए, किसी वॉलेट से, ई वॉलेट से कर लीजिए, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। बाहर मार्केट में मत जाइएगा, मेरी हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना है आप लोगों से। स्टे इनसाइड योर होम, घर के अंदर रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए, ऐसी एक यूएस कंपनी का भी आता है जो 2000 से स्टार्टिंग होता है। तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है किसी यूएस कंपनी का लेने की, या फिर चाइना का लेने की। हम अपने देश का ही लेते हैं। अब ये कैसे काम करता है देखिए, ये छोटी सी डिवाइस है, और इसमें ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे इस तरह से मैंने इसमें फिंगर डाली, ठीक है। आप लेफ़्ट या राइट कोई भी फिंगर डाल सकते हैं। इसको मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो आपकी पल्स आएगी, दूसरा आपकी जो है साथ में ऑक्सीजन भी आएगी। तो आप इसको हिलाना नहीं है कि ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ लोग क्या करते हैं, लगा कर यूँ यूँ घूमते रहते हैं, गलत, वो गलत है। आप अगर इसको डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तरीके से करिए। आप देख रहे हैं इसके अंदर रेड कलर के नीचे लाइंस आ रही हैं, यानी कि ये आपकी पल्स अच्छे से रीड कर रहा है। और इसको एक जगह रखिए ताकि जो है ये हिले नहीं बार बार।
अब देखिए इसमें मेरी ऑक्सीजन आ रही है 98 और पल्स मेरी अभी, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ काम भी कर रही हूँ तो फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो रही है, तो अभी आ रही है 83। तो दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। आप इस तरह से आप फिर क्या करेंगे, आपने देख लिया, चेक कर लिया, फिंगर बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद जब आप फिंगर बाहर निकाल लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ज़बरदस्ती इसको बंद नहीं करना है। जब वो पूरी रीडिंग चेक कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको टिक 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 करते रहते, तो ये सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि ऑक्सीमीटर के अंदर ऑक्सीजन वाला कौन सा है और पल्स वाला कौन सा है। तो आप देखिए जहाँ पे 97 लिखा आ रहा है, हायर नंबर आ रहा है, उस पर लिखा है परसेंटेज SpO2। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। तो SP मतलब सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन। तो कितनी ऑक्सीजन है, SpO2 आपको आपके ऑक्सीजन लेवल बताता है। और जो दूसरा आ रहा है ये आपका ये है, ये आपका PRL यानी कि पल्स, आपकी जो है पर मिनट कितनी जो है पल्स आ रही है। 72 हार्ट बीट नॉर्मल होती है। ऑक्सीमीटर्स के अंदर रीडिंग ऐसे भी आ सकती है, यानी कि स्टैंडिंग, खड़ी हुई, और ऐसी भी आ सकती। तो ये मत घबरा जाना कि हमारा ऑक्सीमीटर ख़राब हो गया है, कभी रीडिंग ऐसे आ रही, कभी रीडिंग ऐसे आ रही। नहीं, कैसे भी आए आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर परसेंटेज SpO2 लिखा है वो आपका ऑक्सीजन लेवल है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम ये लाए तो थे, 2-3 दिन शौक में हमने करा भी, उसके बाद से ये हमारी मशीन साइड में पड़ी है, कहाँ पड़ी है किसी को कुछ नहीं पता। तो ये गलती आप मत करिएगा। हाँ, आपके घर में कोई बहुत बूढ़ा बुजुर्ग है तो आप उनके लिए ऑक्सीमीटर बेशक मंगवा लीजिए, लेकिन ये देखकर, इस समय वैसे ही देखो यार, इतना फाइनेंशियल क्रंच है, लोगों के पास सैलरीज नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में 1500-2000 का ये लेना, मैं बता रही हूँ, शेयर वेस्टेज, बिल्कुल बेकार है। आप यूज़ करेंगे ना घर में, 5 दिन के बाद ये आपने फेंका होगा, आपको पता ही नहीं होगा कहाँ है कहाँ नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, इसमें सेल डलते हैं, ये सेल से चलता है, इसमें यहाँ पर खोलकर सेल डाले जाते हैं। तो अगर आप इसको बहुत देर तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बेशक आप सेल्स को निकाल के भी रख सकते हैं। और फिर से मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर ज़रूरी नहीं हो तो प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की ऑक्सीमीटर, इसकी जगह पे आप प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, नहीं देते हैं। एक स्नेक प्लांट होता है, स्नेक प्लांट लगाइए। देखिए मैंने अपने घर के अंदर छोटे छोटे जगह जगह पे प्लांट्स लगा रखे हैं इस तरह से। तो आप जो है इन प्लांट्स को लगाइए। स्नेक प्लांट मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखें तो मैंने उसमें बता रखा है कि मैंने तो बाथरूम के अंदर भी प्लांट्स और खिड़की के पास भी छोटे छोटे प्लांट्स, आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो कोशिश करिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए। आज ये हालत क्यों ख़राब है, क्योंकि हमने प्रकृति को इतना ज़्यादा परेशान किया है कि आज नेचर रिवेंजफुल हो गई है ना। लेकिन मदर नेचर बहुत देर तक रिवेंजफुल नहीं रहती है। इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा शरीर हिलाइए, 7 दिन बेड पे पड़े नहीं रहिए। जब आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप इनहेल करते हैं, प्राणायाम करिए, सुबह उठ के जो है अनुलोम विलोम करिए, योग कितना अच्छा होता है यार। ये सब चीज़ें करो ना। ये क्या आप ऑक्सीमीटर और कभी ये डिवाइस कभी वो डिवाइस, लोगों को देखा देखी आप सब चीज़ें खरीदी जा रहे हैं, बाद में ये सब भी कूड़ा ही इकट्ठा हो जाएगा आपके घर के अंदर। सो इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी एंड इफ़ यू वांट टू कीप योर सराउंडिंग्स हेल्दी, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। ये गलती मैंने करी थी ना, 1500 मैंने वेस्ट करे हैं, ये आप मत करिएगा अनलेस एंड अनटिल क्रिटिकल कंडीशन नहीं हो जाती है। होगी नहीं, वैसे मुझे पक्का विश्वास है। अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अगर आप अपने मन में अच्छे विचार रखेंगे, अगर आप सुबह शाम थोड़ा सा भगवान जी के भजन लगाएंगे, अगर आप थोड़ा सा योग करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट एंड हेल्दी। तो ऑल द बेस्ट। इन चीज़ों से दूर रहिए और नेचुरल चीज़ों को, प्लांट्स को, इन सब को अपने घर में लाइए। आप ज़्यादा महंगे मत लाइए, छोटे छोटे पौधे। मनी प्लांट क्या होता है, ऐसे ही तोड़ा
उसकी एक बोतल में पानी डालो, उसमें कुछ दिन के बाद रूट्स आ जाती हैं, उसको भी आप घर में लगा सकते हैं। तो आप गो फॉर नेचुरल थिंग्स। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। अच्छा लगे हो, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।